System of unit is chosen in which unit of mass x kg, unit of length is y meter and unit of time is z सेकेंड। अब फोर्स को कन्वर्ट करना, 1 न्यूटन फोर्स को एक्सप्रेस करना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को एक्सप्रेस करना न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में। क्या बताते हैं कि अगर हम न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट लिखेंगे तो न्यूमेरिकल यूनिट चेंज करने से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे 1 न्यूटन के नंबर बराबर, मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 1 टेस्ट पता नहीं है इन न्यू यूनिट नहीं, दोनों वैल्यू तो बराबर रहेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गया। 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन का लिखेंगे बताओ 1 केजी मीटर सेकंड पावर -2 फोर्स F न्यू यूनिट में क्या लिखेंगे? न्यू यूनिट में क्या लिखा है? x केजी लिखा हुआ है ना, ग्राम कहां है? x केजी ना, हां y लेंथ क्या है? y मीटर टाइम क्या है? सेकंड पावर -2 z सेकंड पावर -2। अब केजी से केजी कट गया, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। अब क्या होगा? अब f डैश बराबर क्या होगा? नीचे आ जाएगा x y z पर पावर f डैश बराबर z स्क्वायर अपॉन x। समझ गया? ये समझ। बी नंबर में क्या है? एक्सप्रेस करना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। तो आप लिखेंगे 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड बराबर। अब इस न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया मान लो c डैश इन न्यू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू c डैश हो गया न्यू यूनिट लिखेंगे। अब 3 × 10⁸ मीटर सेकंड पावर -1। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में लंबाई क्या रखा है? y मीटर हो गया। टाइम क्या रखा है? z सेकंड। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। अब हम सीरीज निकालेंगे, क्या होगा? सीरीज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन y × z पर पावर -1। तो c डैश 3 × 10⁸ z अपॉन y। डेंसिटी ऑफ वाटर 100,000 kg पर मीटर क्यूब। कन्वर्ट करना न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है। इन expressed in new system of समझेगा। डी नंबर 20 जूल वर्क एज expressed in new system of चलिए दो बनाइए। सी नंबर है ना 1000 केजी मीटर पावर का लिखेंगे -3। न्यू सिस्टम यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर जाएगा, तो डेंसिटी को हम डी कर देते हैं न्यू सिस्टम यूनिट में। अब कितना x केजी था ना, तो x केजी। लंबाई क्या था? लंबाई y था, y मीटर पावर -3 केजी कट गया, तो 10⁻³ आ गया। x y पर पावर आ गया, तो d बराबर 10⁻³ into y पर पावर गुना y क्यूब
अपॉन एक्स। आ गया? चलो अब हो गया डी नंबर का था 20 जूल, तो 20 जूल, जूल क्या लिखता है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। 20 जूल बराबर लिख वर्क यूनिट है, तो डब्ल्यू हो गया वर्क और इनटू न्यू यूनिट, न्यू एक मिनट न्यू यूनिट लिख देते हैं, न्यू यूनिट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यूनिट में डब्ल्यू, वर्क का क्या हो जाएगा मास हो जाएगा केजी एक्स केजी। हाँ क्या हो जाएगा डब्ल्यू एक्स केजी, ठीक है मीटर वाई मीटर स्क्वायर, सेकंड क्या था जेड सेकंड माइनस जेड सेकंड पर पावर -2 सेकंड पावर -2 है ना, सेकंड पावर माइनस यहाँ सी कर दो -2। ठीक है, केजी केजी कट गया, मीटर स्क्वायर कट गया, सेकंड कट गया, तो 20 बराबर डब्ल्यू एक्स इंटू वाई स्क्वायर जेड पर पावर, तो हमको तो न्यू सिस्टम में डब्ल्यू वैल्यू हो गया अपॉन एक्स वाई स्क्वायर जेड पावर 20 जेड स्क्वायर एक्स गुना वाई स्क्वायर। समझे? हाँ। चलिए फिर एक बार प्रैक्टिस मार लेना ठीक है। Kita buang, maka buang kelip, Mitar dia. समझ गए तरीका ये? हाँ।
क्वेश्चन पर लिखते हैं। कितना मिनट हो गए? 10 मिनट। का क्वेश्चन लिख रहा है टू एक्सप्रेस द बेस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब बेस क्वांटिटी को ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में क्या करना, एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। ठीक है, जिसमें क्या दिया है, सपोज ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इज चूजन इन विच, एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जिसमें इन विच स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। हम इसको फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिए। किसको किसको मान लिए? स्पीड ऑफ लाइट को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को और प्लैंक कांस्टेंट। तो कहता बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी पता है, मास, लेंथ, टाइम, कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एबव डिफाइंड फंडामेंटल क्वांटिटी एज फॉलो। है ना, जो ऊपर में हमने मान लिया है फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके टर्म में माने फंडामेंटल क्वांटिटी उनको माने, स्पीड ऑफ लाइट ये सब मान लिया, ड्राइव क्वांटिटी को फंडामेंटल मान लिया। तो उसके टर्म में ड्राइव करना है मास को, लेंथ को और किसमें, टाइम को। पहले हम एक को ड्राइव करते हैं, जैसे मास, मास का डायमेंशन क्या होता है, m। अब क्या आता है, मास को एक्सप्रेस करना है सब फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, जिसको माने हैं, है ना। तो मान लिया जाए मास को जब एक्सप्रेस करेंगे g स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में, तो c का डायमेंशन क्या होगा पता तो नहीं है। तो c बराबर, अगर मान लो कि मास c पर डिपेंड करेगा तो a का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, c पर डिपेंड नहीं करेगा तो a का वैल्यू 0 आएगा। अब मास किस फंडामेंटल क्वांटिटी डिपेंड करेगा, g पर, तो g पर पावर भी, क्योंकि g को हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान चुके हैं। और किस पर डिपेंड करेगा, h पर पावर c। पावर में डायमेंशन कहलाता है। अगर c का वैल्यू अगर 0 आ गया तो h पर डिपेंड नहीं करेगा, c का वैल्यू कुछ न कुछ आएगा तो h पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं? ऐसे लिख देना, लिख दिया है। हम इसको लिख सकते हैं m l पर पावर 0 t पर पावर 0, क्योंकि इधर तो मास है, लेंथ टाइम तो है नहीं। c का स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, l t पर पावर -1 होल पर पावर है। कोई दिक्कत? प्लैंक कांस्टेंट का भी डायमेंशन बता चुके थे, बताया ना। प्लैंक का डायमेंशन क्या बताया है, इधर मिटा दें। हाँ मिटा दो। प्लैंक का डायमेंशन क्या बताया है, ए जी का डायमेंशन, कैपिटल जी पहले देखो, कैपिटल जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जैसे याद अगर नहीं है a बराबर लिख देंगे g m1 m2 by r स्क्वायर लिख लेंगे। फोर्स का जानते हैं m l t पर पावर -2, लेंथ है इधर जाएगा, लेंथ स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या मास गुना मास, तो मास स्क्वायर बराबर g का डायमेंशन फाइंड हो गया। अब क्या लिखेंगे, m पर पावर -1 l क्यूब t पर पावर, हम फट से निकाल लेंगे फार्मूला से, फार्मूला 9 से पढ़ना था, है ना। तो m पर पावर -1 l क्यूब t पर पावर होल पर पावर d। अब हमको h का डायमेंशन पता नहीं है सपोज, तो E बराबर फार्मूला होता है h इंटू u, बताया है एनर्जी ऑफ फोटो, एनर्जी का डायमेंशन जानती है m l स्क्वायर t पर पावर -2। फ्रीक्वेंसी का जानती है, नीचे आएगा फ्रीक्वेंसी t पर पावर बराबर h का डायमेंशन आ गया। अब हम क्या लिख देंगे, h का डायमेंशन बराबर m l स्क्वायर t पर पावर -1, क्या हो जाएगा m
एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस होल पर पावर। सी अब एम एल पर पावर 0 टी पर पावर। जीरो अब क्या लिखेंगे? एम पर पावर माइनस बी प्लस सी। माइनस बी प्लस सी देखो यहाँ आएगा ना माइनस बी, यहाँ आएगा प्लस सी। एल पर पावर ए फिर क्या आ जाएगा? प्लस 3b प्लस 2c। क्लियर है? टी पर पावर माइनस है माइनस 2b माइनस सी। देखो ना गुना हो जाएगा ना। अब दोनों साइड इक्वेट कर दो। अब देखो इधर और इधर दोनों साइड डायमेंशन सेम होना है। इक्वेटिंग बोथ साइड। अगर ये फिजिक्स का इक्वेशन सही होना है तो पढ़ी थी राइट साइड और लेफ्ट साइड डायमेंशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। होना चाहिए इक्वल। इक्वेट कर दें। इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा? देखो m का डायमेंशन 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए। तो क्या होगा? c माइनस b बराबर 1। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये क्या होना चाहिए? जीरो a प्लस 3b 3b प्लस 2c बराबर 0। इक्वेशन 2 हो गया। इस पे भी जीरो चाहिए। अब क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। हाँ माइनस से माइनस 2b माइनस c बराबर 0। माइनस से गुना करो दोनों साइड। a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 में माइनस 1 से गुना करें तो जीरो हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन नंबर इसको थर्ड ले लो। ठीक है? सोल्व करने का तरीका समझ लो। ये 3 इक्वेशन है मेरे पास, 3 अननोन है, लेकिन अब सोल्व कैसे करेंगे जल्दी में। तो देखो इस सेकंड में देखो तो फ्रॉम सेकंड फ्रॉम देखो ठीक a प्लस इस 3b को लिख सकते हैं 2b प्लस b। हाँ? और 2c को लिख सकते हैं c। सी हाँ देखो b इसका रह गया यहाँ, इसका c यहाँ रह गया बराबर 0। देखो ना 2b प्लस b मिलके 3b हो गया, c प्लस c मिलके 2c हो जाएगा। लेकिन ऐसा लिखने से एडवांटेज क्या है कि इतना वैल्यू तुम्हारा क्या दिया हुआ है? जीरो नहीं दे रहा है। इक्वेशन थर्ड में क्या देख रहे हैं? a प्लस b प्लस c वाला जीरो नहीं दे रहा है तो तुम्हारा इतना वैल्यू तो डायरेक्ट जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो प्लस b प्लस c बराबर जीरो। तो b प्लस c बराबर जीरो। नहीं, अब इन दोनों को जोड़ दोगी तो b से b तो कट जाएगा। नहीं कट जाएगा? तो b से b जब कट जाएगा तो 2c बराबर बना जाएगा। हाँ? डायरेक्टली दें 2c बराबर, तो c बराबर 1/2। तो c बराबर 1/2 तो b का वैल्यू तो माइनस ही आ जाएगा। तो b वैल्यू बराबर माइनस ऑफ आ जाएगा। आ जाएगा? इधर c आएगी तो माइनस ही आएगा ना। c का वैल्यू रख दो। अब तुम्हारा पहले तो लिखो -1 प्लस 1/2 बराबर 0। a बराबर तो माइनस ऑफ आएगा 1/2। सारा वैल्यू रख दीजिए। ठीक है? अब मास को क्या लिख सकते हैं? मास को क्या लिखेंगे? डायमेंशन c पर पावर a तो c पर पावर हाफ, g पर पावर b, g पर पावर कितना है? माइनस हाफ ना। -1/2 का ही जवाब c पर पावर h पर पावर c तो c बराबर कितना है? h पे पावर h ना h पर पावर कितना? c वैल्यू कितना है? 1/2। क्लियर? ओके समझ गई? एक और बना देते हैं। चलिए तो पहले इतना